कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। अभी दिवाली का पर्व बीता है, लेकिन कंधों पर नौजवानों के एक अलग ही बोझ है। और ये बोझ इस बात का है कि किस तरीके से हम नौकरी को हासिल करें। सबकी हैसियत इस तरीके की नहीं है, सबके हालात कुछ इस तरीके की नहीं है कि वो अपना रोजगार कर सके। तो कहीं ना कहीं एक आस है कि एक नौकरी अच्छी मिल जाए, जिससे कि हम अपने परिवार की आशाओं पर खड़े उतरें, माँ बाप की आंखों में जो सपने हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो इसी क्रम में हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपकी कोई सरकारी नौकरी लग जाए। अभी हाल ही में बीएसएससी के फॉर्म निकले हैं, इंटर लेवल के। आशा करता हूं आप लोगों ने भर दिए होंगे। बिहार पुलिस की भी वैकेंसी के फॉर्म चल रहे हैं। आशा करता हूं जो भी इसके पात्र हैं उन लोगों ने भर दिया होगा। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिलहाल अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा यूट्यूब पर देंगे, और जिसमें हम आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक्स के साथ, जहां तक ट्रिक्स पॉसिबल हैं उसके साथ हम आपको सवाल करवाएंगे टॉपिक वाइज, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। इसके लिए बस आपके सहयोग की जरूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो मतलब होता है अनुपात, ठीक है। रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। अनुपात बेसिकली क्या है? रेशियो क्या है? जब हम दो समान राशियों की तुलना करते हैं तो हम उसे अनुपात बोलते हैं। सिंपली बोलते हैं, दो राशियों की तुलना को हम अनुपात बोलते हैं। कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज इज रेशियो। जैसे मान लो, ठीक है, आपका कुछ भी हो गया 2 लीटर और 4 लीटर, ठीक है, इसका अनुपात दोनों, ठीक है। अनुपात को हम ऐसे दिखाते हैं, दो राशियां हैं ए और बी, उनका अनुपात दिखाना है तो A:B इस तरीके से, ठीक है। इसे हम A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम इन दोनों का अनुपात निकालें तो क्या होगा? 2/4, लीटर से लीटर कट जाएगा तो 1/1/2, मतलब 1/2 आएगा, ठीक है। तो वास्तव में रेशियो हमको क्या बताता है कि एक राशि दूसरी, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कितने गुना है, ठीक है ना, या कितना गुना कम है, कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है, दोनों में क्या रिलेशन है, कंपेयर करते हैं हम, तुलना करते हैं हम। अनुपात कई प्रकार के होते हैं, मध्य अनुपाती, समान अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। इस तरीके की चीजें होती हैं। देखेंगे यदि मध्य अनुपाती की बात करें, मध्य अनुपात, यदि 3 राशियां हैं ए, बी और सी, तीनों क्या है? अनुपात में है, तो मध्य अनुपात कुछ इस तरीके से होता है A/B बराबर B/C। तो यदि हम इसका इधर गुणा करते तो B² बराबर होता है AC, तो B बराबर होता है √AC। मतलब जो मध्य वाला होता है वो इन दोनों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। यदि हमें आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम सीधे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसको लिख लो, यही क्या बन जाएगी आपके लिए? ट्रिक बन जाएगी। उस समय डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। लेकिन कमेंट करके जरा ये बात तो बताओ कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। वहीं पर जो हमारा समान अनुपात है, मतलब प्रपोर्शन है, इसका मतलब यह हुआ कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम उसे समान अनुपात बोलते हैं। जैसे A/B, ठीक है,
बराबर है आपका C अनुपात B है। इसे हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ऐसा कह सकते हो कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, ठीक है, तो हम उसे समान अनुपात बोलते हैं और कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब ये हो गया A/B बराबर है आपका C/D के। अब इनसे जुड़े हुए हम सवाल करते हैं। बिहार SSC, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, SSC GD, इन सभी में सवाल बहुत सरल आते हैं। आप लोग बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। यदि हमारे पास A अनुपात B जो है बराबर दिया हुआ है C अनुपात D है, तो दोनों तरफ यदि हम 1 जोड़ दें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A/B प्लस 1, यदि हम कोई जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो यदि इसको हम इस तरीके से करें तो क्या होगा, B का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A प्लस B बटे B, और ये हो जाएगा C प्लस D बटे B। तो कहने का मतलब ये है कि यदि दो अनुपात दिए हैं उसको हम बटे में लिखते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन में लिखते हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले में मतलब न्यूमरेटर में अंश में हर को जोड़ दें और हर को ऐसा ही रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोला जाता है कंपोनेंडो, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे वाले को घटा भी सकते हैं, मतलब इसे हम A-B बटा C माइनस D बटा D भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें देखो लिख लेना, बहुत काम आएंगी। इसी तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A बटा B है बराबर आपका यदि C बटा D है तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो C माइनस D और C प्लस D और C माइनस D, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आपका A बटे B के बराबर ही रहता है। A बटे B और C बटे D, ठीक है। इतनी बात। A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 4:5 है, तो फिर A अनुपात C क्या होगा? तो इसको हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे। देखो A अनुपात जो B है ये हो जाएगा 2:3 हमको दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2/3 अनुपात 1। इसी तरीके से ये जो B अनुपात C है ये आपको 4:5 दिया हुआ है, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि 4/5 अनुपात, इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 1:4/5/4, 4 इसके बटे में चला गया, ऐसा कह लो। दोनों में हमने 4 से भाग कर दिया तो यहाँ 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 5 से बटे 4 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों क्या है, B है, तो B यदि बराबर हो जाएगा तो A और C भी बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें यदि क्या निकालना है, A अनुपात C निकालना है, तो A अनुपात C, यहाँ से हम देखो A और C की वैल्यू को अनुपात में रख देंगे, तो A हो जाएगा आपका 2/3 अनुपात 4/5/4। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 3 चौके 12 से इन दोनों में कर दो मल्टीप्लाई, तो 2/3 गुणे 12 अनुपात 5/4 गुणे 12, ये क्या है आपका 12 है। तो हो गया 3 चौके 12 और ये हो गया 4 तिरिके 12, तो ये हो गया आपका 4 दूना 8 अनुपात आपका 5 तिरिके 15। आपका A अनुपात C कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अब इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग बात करें, शॉर्ट ट्रिक, इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, तो हमें A अनुपात B और B अनुपात C दिया है, हमें A अनुपात C निकालना है, ठीक है। तो हम इसके लिए कुछ खास नहीं करेंगे, हम इसके लिए 2/3 और यहां से यदि इसको देखो तो इसको कैसे लिख सकते हो, 4/5 लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा भी कर देंगे, A बटे B गुणे B बटे C कर देंगे,
ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बी से बी कट जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ए बटे बी हमारा कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, ए अनुपात बी 2/3 दिया हुआ है, 2/3 गुणे यहाँ पे 4/5 है, बी अनुपात सी, इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 बचे 15, 8/15 मतलब 8:15। देखो आंसर क्या है आपका, सेम आया। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जब भी आपका ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हो और आपको निकालना हो तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, या ये आपके लिए क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया। और ये डिटेल में कैसे आया, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप एक सवाल और करके दिखाएं। यदि ए अनुपात बी बराबर आपका 4:5 है और सी अनुपात डी बराबर आपका 7:9 है, तो हमें क्या करना है, बी अनुपात सी बराबर 7:9 है, तो हमें ए अनुपात सी का मान बताइए। जरा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखो इस तरीके का सवाल भी बन सकता है कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, ए प्लस बी का मान 64 है। ठीक है, मतलब दो राशियों का अनुपात दिया है और उन्हीं दो राशियों का योग दिया है और कह रहा है ए और बी का मान बताओ, मतलब ए और बी का मान अलग अलग हमें बताना है। तो देखेंगे ए अनुपात बी है ना, तो यदि यहां से हम निकालें ए प्लस बी तो हमारे पास 3 + 8, 3 + 5 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी हमारा अनुपात के हिसाब से 8 आ रहा है और इस 8 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो यदि यहाँ से एक इकाई का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा 64/8। तो एक इकाई का मान आपका कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ से ए कितना है, 3 इकाई है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 × 8। एक इकाई का मान हमें पता है 8 और हमें क्या निकालना है, 3 इकाई का निकालना है, 8 × 3 = 24। ठीक है, इसी तरीके से बी का मान आपका कितना हो जाएगा, बी का मान आपका हो जाएगा 5 इकाई है तो 5 × 8, 8 × 5 = 40। देखो दोनों को ऐड करोगे तो 64 तो आ ही रहा है, हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। अब इसी के साथ एक प्रश्न है, इसको आप लोग करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यदि आपका बी अनुपात सी ए अनुपात बी बराबर है 5:4 के, ठीक है 5:4 के, और आपका ए प्लस बी बराबर 90 है, तो ए का मान आप बता दो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, साथ साथ करते चलें, आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी, आप सीखते चलेंगे।